औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 3 जो कि हमारे स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड है, उन दो क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स करेंगे। इन दो क्वेश्चंस के अंदर हम ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हम चला रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसके 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। चैप्टर नंबर 4 है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री। आज हम एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर जो पहला हमारा टॉपिक होगा, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस करेंगे, वो है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। लेकिन ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है कि आपके पास, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपके लिए ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को, देखिए ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में बेसिकली आपके पास सपोज ये ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम स्मॉल एक्स वाई से शो करेंगे, और ये आपके पास ओरिजिन है। तो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में जो ओरिजिन है वो हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ही किसी और पॉइंट पे शिफ्ट हो जाता है। याद रखें, ये ओरिजिन जो है पूरे कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर, चारों क्वाड्रेंट के अंदर कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ये ओरिजिन ओ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, और ये शिफ्ट हो गया ओ डैश इस नई पोजीशन पर। सॉरी, ये हमारा स्मॉल एक्स एक्सिस जो ओरिजिनल एक्सिस है, और ये स्मॉल वाई एक्सिस। अब ओरिजिन इस नई पोजीशन पे आ गया। ठीक है, तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर कहीं और पोजीशन पे शिफ्ट हो गया, लेकिन जो हमारे नए एक्सिस हैं, अब इसको हम ओ डैश से शो करेंगे। ये देखें, अब नया एक्स एक्सिस है कैपिटल एक्स एक्सिस, और नया वाई एक्सिस है कैपिटल वाई एक्सिस। ये जो नए एक्सिस हैं, ये जो नए एक्स और वाई एक्सिस हैं, ये पुराने एक्स एक्सिस के देखें, नया एक्स एक्सिस पुराने एक्स एक्सिस के पैरेलल, और नया कैपिटल वाई एक्सिस पुराने वाई एक्सिस के पैरेलल। अब देखिए, ये ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हम लेट कर लेते हैं एच के। ठीक है जी, एच और के, ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। अब आपके पास देखें, अगर इस प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट पी है सपोज, तो अब इस पी के दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, एक पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे स्मॉल एक्स वाई में, जो कि पुराने एक्स और वाई एक्सिस से मुतल्लिक हैं। ठीक है, और एक इसी पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैपिटल एक्स वाई में होंगे। ठीक हो गया जी, और ये जो कैपिटल एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये विद रेफरेंस टू द न्यू एक्स एक्सिस एंड न्यू वाई एक्सिस। तो ये ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में देखिए हम डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ जी, ओरिजिन कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर ही किसी और पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। ये नए एक्स एक्सिस है और ये नया वाई एक्सिस है। ओ डैश के कोऑर्डिनेट हैं एच के। अब पी के दो तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है स्मॉल एक्स वाई में, जो कि ओरिजिनल एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के लिहाज से हैं, और दूसरा पी के कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल एक्स वाई में, जो कि नए एक्स कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई एक्सिस के मुताबिक है। अब हम क्या करते हैं, ये कैपिटल एक्स वाई और एच के में एक रिलेशन बनाते हैं। तो देखिए, वो रिलेशन ये होता है, कैपिटल एक्स की जो वैल्यू है स्मॉल एक्स की वैल्यू, चले लिख ले, स्मॉल एक्स जो है इज इक्वल टू, ये रिलेशन हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में यूज करेंगे, ये होगा कैपिटल एक्स प्लस एच। ठीक हो गया, और स्मॉल वाई जो है ये बराबर होगा
कैपिटल वाई और प्लस के। अब इसमें देखिए अगर आप सारी सिचुएशन को देखें, तीन चीजें हैं। ये एक पी के कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एक्स वाई में, एक चीज, फिर पी के कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल एक्स वाई में, और तीसरा है एच के, वो जो नया ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है उसको समझिएगा। देखें, उसमें आपको पी के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई में दिए हुए हैं, एच के यानी कि जो नया ओरिजिन है वो भी दिया हुआ है, और आपने कैपिटल एक्स और वाई फाइंड करने। तो देखें यहाँ कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आप देख सकते हैं। कैपिटल एक्स क्या होगा जी, एच दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स स्मॉल एक्स माइनस एच। अब आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू भी दी होगी और एच की भी, कैपिटल एक्स आप फाइंड कर लेंगे। कैपिटल वाई फाइंड जब आपने करना है तो ये किसके बराबर होगा, के उधर जाके माइनस हो जाएगा लेफ्ट साइड पे जाके, तो आ जाएगा वाई माइनस के। तो अब ये हमने इस पूरी जो एक्सरसाइज है हमारे पास, इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, तो उसमें हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस के हवाले से ये सारी डिस्कशन करेंगे। अब हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके हमारे पास जो है वो 3 पार्ट्स हमारे सिलेबस में शामिल हैं। जो हमारा स्मार्ट सिलेबस है इसके अंदर इसके 3 जो है वो क्वेश्चन शामिल हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड और फोर्थ पार्ट है, यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो अब ये फर्स्ट पार्ट आपके सामने मैं करवा रहा हूँ, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन ये समझाने के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, द 2 पॉइंट्स P एंड O डैश आर गिवन इन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए, P के स्मॉल एक्स वाई में सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, तो आपने फाइंड द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि जो नया आपका सिस्टम है एक्सीस का, उसके लिहाज से आपने P के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, O डैश कैपिटल एक्स, O डैश कैपिटल वाई के लिहाज से। अब देखें, ये इसके 4 पार्ट्स हैं, तो पहला पार्ट मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं 2 पार्ट आपको मजीद कराऊंगा। एक पार्ट जो है वो हाँ आपकी एक्सरसाइज के लिए मैं इसमें से छोड़ दूंगा। तो देखें, ये आपके पास है, फर्स्ट पार्ट की तरफ पहले चलते हैं। पी के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई में दिए हुए हैं 3 2, मतलब एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है। ओ डैश, देखिए मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, ओ डैश बेसिकली एच के, ओ डैश की वैल्यू आपको दी हुई है 1 3। अब 3 में से देखें, 3 चीजों में से 2 चीजें हमारे पास मौजूद हैं। क्या है जी, पी के कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एक्स वाई में, ये देखिए पी के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई में दिए हुए हैं, और एच के की वैल्यू दी हुई है। आपने कैपिटल एक्स, देखें अभी मैंने लिखा था कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करने हैं, तो बहुत सिंपल है। कैपिटल एक्स होगा एक्स माइनस एच, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास है। देखिए, स्मॉल एक्स की वैल्यू है 3 और एच की वैल्यू है 1, तो 3 माइनस 1 2, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई 2। कैपिटल वाई है स्मॉल वाई माइनस के, स्मॉल वाई की वैल्यू देखिए 2 है और के की वैल्यू 3, तो 2 माइनस 3 माइनस 1 आ जाएगा। Hence 2 minus 1 is a point P in capital XY coordinate। ठीक है जी, उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। दोबारा सुन ले, P के कोऑर्डिनेट्स हमें 2 तरह से दिए हुए थे। अभी यहाँ से स्मॉल एक्स वाई गिवन थे और एच के गिवन था, हमने कैपिटल एक्स वाई फाइंड किए। अब मैं सेकंड और फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ, थर्ड पार्ट आपकी असाइनमेंट होगी। देखिए, सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट में हमें सेकंड पार्ट देखें, यहाँ पर मैं ट्राई कर रहा हूँ आपके सामने। इसमें हमें P के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चन के पार्ट्स ऐसे ही हैं, स्मॉल एक्स वाई में गिवन है जी। P के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई के अंदर हमें दिए हुए हैं -2 6, -2 और 6। ठीक हो गया जी, मतलब स्मॉल एक्स वाई गिवन है। फिर हमें O डैश गिवन है जी, O डैश, O डैश मतलब एच के गिवन है, जो नया ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एच और के की वैल्यूज दी हुई हैं।
देखें h और k की वैल्यूज हमें दी हुई हैं इस सेकंड पार्ट के अंदर -32 क्या है जी, -32। अब हमने करना क्या है, देखिए सिंपल है, कैपिटल एक्स और वाई फाइंड करने हैं। अभी हमने अक्सर लिखा हुआ, देखिए ये कैपिटल एक्स है, स्मॉल एक्स माइनस एच। ये देखिए कैपिटल एक्स जो है ये बराबर है स्मॉल एक्स माइनस एच। अब देखिए हमारे पास स्मॉल एक्स भी है, हमारे पास एच भी है। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। स्मॉल एक्स की वैल्यू है -2 और एच की वैल्यू है -3। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल एक्स की वैल्यू देखें आपके पास आ जाएगी 1। आप इसी तरह देखें कैपिटल वाई को फाइंड करेंगे तो कैपिटल वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास है स्मॉल वाई माइनस के। ठीक हो गया जी। तो स्मॉल वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है जी, स्मॉल वाई की वैल्यू है 6, ये आ जाएगा 6, और के की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा 6 - 2 दैट इज 4। तो यही आपने फाइंड करने थे। देखें पी के कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई में आपके पास आ गए 1 4। तो उम्मीद है सेकंड पार्ट आपको समझ आ गया होगा जी। अब हम इसमें से एक पार्ट और ट्राई करेंगे और वो है फोर्थ। देखिए वही बात है, पी के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई में हमें दिए हुए हैं 3/2 और 5/2, और डैश के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और आपने पी के कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई में फाइंड करने हैं। तो अब इसमें हम फोर्थ पार्ट ट्राई कर रहे हैं जी। ठीक है, कैपिटल एक्स में डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ। कैपिटल एक्स किसके बराबर था जी, स्मॉल एक्स, ये फोर्थ पार्ट है, स्मॉल एक्स माइनस एच। देखिए फोर्थ पार्ट यहाँ लिखा हुआ भी है। तो अब इसमें x की वैल्यू जो है वो 3/2 है, स्मॉल x की वैल्यू, और h की वैल्यू है -1/2। देखिए मैं दोनों वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 3/2 माइनस एच। एच की वैल्यू -1/2 है, तो ये माइनस माइनस +1/2 हो जाएगा। तो अब देखिए 3/2 और 1/2 को ऐड करेंगे जब आप, एलसीएम में आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 4/2, और आप जानते हैं कि हम 4/2 को लिख सकते हैं 2। तो ये हमारे पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह देखिए हम कैपिटल वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैपिटल वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी स्मॉल वाई माइनस के। अब देखें हमारे पास y भी है और k भी है। अब देखें y की वैल्यू है 5/2 और k की वैल्यू है 7/2। इन दोनों को पुट करें, देखें y की वैल्यू है 5/2 माइनस k की वैल्यू है 7/2। अब यहाँ भी 2 एलसीएम लेंगे आप, देखें जब आप 2 एलसीएम लेंगे 5 - 7 कितना आ जाएगा, -2/2। ठीक हो गया जी। तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा -1। तो इस तरह आपने देखें पी के कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई में फाइंड कर लिए। उम्मीद है आपको ये तीनों पार्ट समझ आ गए होंगे। अब सेकंड पार्ट आपकी जो है ना वो असाइनमेंट है। इसमें पहला क्वेश्चन शामिल नहीं एग्जाम में, सेकंड थर्ड फोर्थ शामिल है। 2 मैंने आप करवा दिए, तो तीसरा उम्मीद है आप इसमें से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि रिलेटेड है विद रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब अगला देखिए मरहला हमारा है रोटेशन ऑफ एक्सिस का। तो इसमें क्या होता है, लेट एक्स वाई द एक्स वाई, ये स्मॉल एक्स वाई विद द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये भी वैसे ही लेकिन ओरिजिनल पी के लिहाज, पी के कोऑर्डिनेट्स ओरिजिनल सिस्टम के लिहाज से हैं। फिर कहता है एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू एट एन एंगल ऑफ थीटा एंड कैपिटल एक्स वाई आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इन न्यू एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो फिर आपके पास ये देखें कैपिटल एक्स की वैल्यू होगी
एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, कैपिटल वाई होगा वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा। मतलब रोटेशन ऑफ एक्सिस में हम इन दो रिलेशन को यूज करेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया आपको जल्दी से रोटेशन ऑफ एक्सिस के हवाले से दे दूं, देखिए रोटेशन ऑफ एक्सिस में क्या होता है, अगर आपके पास ये आपके पास ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है जी, इसको हम स्मॉल एक्स वाई से शो करेंगे। ये आपके पास स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल वाई है। रोटेशन में जो ओरिजिन है वो चेंज नहीं होता, वही रहता है। अब देखिए ये नया एक्स एक्सिस है, मतलब कि जो स्मॉल एक्स एक्सिस है वो रोटेट होके यहाँ पर आ गया कैपिटल एक्स वाई, और ये कितना रोटेट हुआ है, ये रोटेट हुआ है एंगल थीटा, थ्रू एंगल थीटा रोटेट हुआ है। जाहिर है जितना ये स्मॉल एक्स एक्सिस रोटेट होकर यहाँ पर आया है, उतना ही एंगल स्मॉल वाई जो है वो भी रोटेट होगा, ठीक है, और ये कैपिटल वाई एक्सिस आपके पास बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर एक पॉइंट P है सपोज, तो उस P के दो तरह के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले केस में किया था। एक ओरिजिनल एक्सिस के लिहाज से वो होंगे स्मॉल एक्स वाई, और दूसरे जो है वो नए एक्सिस के हिसाब से होंगे कैपिटल एक्स वाई के लिहाज से। तो क्वेश्चन हमारा देखिए वही है, ये P के कैपिटल एक्स जो नए एक्सिस है जो रोटेशन के बाद हमारे पास आए थे, ये उसके लिहाज से उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक हो गया। तो ये आपके पास P के दो तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमने देखिए ये रिलेशन लिखा हुआ है, कैपिटल X इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, कैपिटल Y इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स थीटा। अगर आप इन एक्सप्रेशंस के अंदर देखें, इन इक्वेशंस के अंदर, तो यहाँ भी देखें वही तीन चीजें जो पिछले क्वेश्चन में थी। एक P के कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एक्स वाई में, दूसरा है P के कोऑर्डिनेट्स कैपिटल एक्स वाई में, और तीसरा एंगल जितना आपने उसको रोटेट करना है। अब क्वेश्चन इसमें देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 के चारों पार्ट्स लिखे हुए हैं। इसमें हर एक पार्ट में आपको देखें P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स एक्सिस आर रोटेटेड अबाउट द ओरिजिन थ्रू इंडिकेटेड एंगल। द न्यू एक्सिस आर O कैपिटल एक्स एंड O कैपिटल वाई, ये नए एक्सिस हैं। तो आपने कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हैं कैपिटल एक्स वाई वो फाइंड करने हैं, जबकि स्मॉल एक्स वाई जो है वो आपको दिए हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया। अब हम इसमें से कुछ एग्जाम्पल जो है ना पार्ट्स यहाँ पे ट्राई करते हैं। देखें इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो हमारे पास सिलेबस में शामिल है क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 का एक तो फर्स्ट पार्ट हमारे सिलेबस में शामिल है, और उसके अलावा हमारे पास इसका है सेकंड और फोर्थ पार्ट, ठीक है जी, सेकंड और फोर्थ पार्ट, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो मैं इसमें फर्स्ट और फोर्थ ट्राई करूंगा कि फर्स्ट और फोर्थ आपसे डिस्कस कर लूँ, ठीक है जी, और जो एक रह जाएगा सेकंड पार्ट वो फिर आप खुद करेंगे। ये देखें जी, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है, P के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 3 और थीटा है 45। ये देखें P के, ये सोल्यूशन है, यहाँ पर P के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई में दिए हुए 5 3, इसका मतलब है स्मॉल एक्स 5 है और वाई 3 है। जितना एंगल आपने उसको रोटेट करना है 45 वो भी दिया हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन देखें, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। अब इस राइट साइड पे सारी चीजें हमारे पास मौजूद है। स्मॉल एक्स की वैल्यू देखें 5, थीटा 45, स्मॉल वाई की वैल्यू 3, थीटा 45, कॉस 45 1 बाई अंडर रूट 2, साइन 45 भी 1 बाई अंडर रूट 2। तो 1 बाई अंडर रूट 2 अगर आप कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस 3, इसको लिखा जा सकता है 8 ओवर अंडर रूट 2। अब आप डिनोमिनेटर में से अगर अंडर रूट खत्म करना चाहते हैं तो उसके साथ अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अंडर रूट भी है ना यहाँ पर, अंडर रूट 2 के साथ आप इसको जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको नोट कर लें। ये जो आपने अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, ऊपर वाले के पास अंडर रूट नहीं है। जब ये करेंगे, ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 8, हाँ यहाँ पर ये जो 8 जो अंडर रूट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, और यहाँ पर अभी 8 है, ठीक है। अगले स्टेप पे यहाँ पर 4 बनेगा, क्योंकि नीचे 2 आ जाएगा, 2 और 8 कैंसिल होकर ये 4 अंडर रूट 2, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप फाइंड करेंगे कैपिटल वाई, देखिए वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, वाई की वैल्यू है 3 कॉस 45, एक्स की वैल्यू 5 साइन 45, कॉस 45 और साइन 45 की वैल्यू पुट कर दी, तो यह आएगा 3 माइनस 5 माइनस 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो माइनस अंडर रूट
4 आपके पास आ जाएगा। तो ये देखें, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट इज दिस, ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई में आ गए। दोबारा बेटा नोट कर लें कि P के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई में दिए हैं और एंगल दिया हुआ था। आपने कैपिटल एक्स फाइंड कर लिया जो क्या है 4√2, आपने कैपिटल वाई फाइंड कर लिया जो कि -√2 आ गया। ये फर्स्ट पार्ट उम्मीद है आपको क्लियर हो गया। इसके बाद देखें ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। सेकंड पार्ट जो है वो आपने खुद ट्राई करना है, आपकी असाइनमेंट है। P के कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स वाई में दिए हुए हैं 15 10, एक्स और वाई मतलब एक्स 15 है वाई 10 है। थीटा दिया हुआ है tan इनवर्स 1/3, ये आर्क tan दिया हुआ है, इसको हम tan इनवर्स बोलते हैं। अगर आप इनवर्स को, अब असल में थीटा हमें यहाँ से निकालना है, अगर आप इस tan को लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो आ जाएगा tan थीटा। अब देखें, आप जानते हैं कि tan थीटा को हम साइन ओवर कॉस लिख सकते हैं, ठीक है। या दूसरे लफ्जों में आपने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास जो इसमें परपेंडिकुलर 1 है, ये देखिए मैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये वैल्यू यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा की कैसे आ गई। देखिए अगर आप ट्राइंगल बनाते हैं, राइट ट्राइंगल, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल आ गई। tan होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस 1/3, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप, ये एंगल थीटा है यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 + 1 10। तो अब देखिए आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो √10 आ जाएगा। अब आपके पास तीनों चीजें आ गई। तो साइन थीटा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 1/√10, कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 3/√10। अब देखिए वो फार्मूले में के मुताबिक हमारे पास सारी चीजें आ गई। ये कैपिटल एक्स था, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा, स्मॉल एक्स की वैल्यू 15 शुरू में हमें दी हुई है, और कॉस थीटा की वैल्यू 3/√10, वाई की वैल्यू हमें दी हुई है 10, और साइन थीटा की वैल्यू 1/√10। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है जी, तो ये कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/√10 कॉमन ले लें, 45 + 10 55/√10, ये आपके पास कैपिटल एक्स की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप कैपिटल वाई की वैल्यू लिखेंगे, वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, वाई की वैल्यू 10 है, कॉस थीटा 3/√10, माइनस एक्स की वैल्यू 15 है, साइन थीटा 1/√10। ये देखें इसमें से 1/√10 कॉमन ले लें, यहाँ 30 - 15, 15/√10। तो ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई में आ गए। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमने 4.2 जो है वो कंप्लीट कर ली। इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको एक एक पार्ट दोनों में से दिया असाइनमेंट के तौर पर, वो भी आपने करना है, और इसकी जो एग्जांपल्स सिलेबस के अंदर शामिल है वो भी आपने करनी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। अल्लाह हाफिज़।